हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ डायज़ीपाम। ठीक है, बहुत ही आसानी से। ठीक, तो डायज़ीपाम सबसे पहले हम लोग जानते हैं डायज़ीपाम कौन सी डेरिवेटिव है, कौन सा डेरिवेटिव है, तो बेंजोडाइजीपीन्स। ठीक है, तो बेंज मतलब होता है बेंजीन रिंग, और डाइएजा मतलब दो नाइट्रोजन, और इपिन्स मतलब 7 मेंबर रिंग। ठीक, तो ये हमारा बेंजीन हो गया। ठीक, ये हमारा 7 मेंबर रिंग हो गया, और फर्स्ट और फोर्थ पे क्या हो गया, डाइएजा यानी कि नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन होंगे। अब इसके स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप में हम लोग क्या पढ़े थे बच्चे कि जो 7th पोजीशन पे यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 5, ठीक, ब्रिज कार्बन को नहीं नंबर देंगे, 6 7 8 9। ठीक है, तो 7th कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना जरूरी होता है। ठीक है, और उसके बाद 5th कार्बन पे क्या होता है, एक एरोमेटिक रिंग होना जरूरी है। ठीक, और उसके बाद हमारा फर्स्ट और सेकंड पे डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, किसी किसी में डबल बॉन्ड होता है, एक ही कंपाउंड है वैसे डबल बॉन्ड, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो नाइट्रोजन फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या होता है, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है एक ही कंपाउंड में। ठीक, उसके बाद क्या होता है, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक, अब ये फोर्थ और ये तो डबल बॉन्ड मैंडेटरी नहीं है। ठीक, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ के बीच जो डबल बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। ठीक, अगर इसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे, हटा देंगे, तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहला कंपाउंड हम लोग पढ़े थे क्लोरडाइजेपॉक्साइड। ठीक है, क्लोरडाइजेपॉक्साइड में क्या होता था बच्चे, यहां पे क्या होता था, डबल बॉन्ड होता था। ठीक, और यहां पे जो है, यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड होता था। ठीक, सब्स्टिट्यूएंट ऐड होता था जिसका नाम क्या है, एमाइनो मिथाइल। ठीक है, क्या नाम होता था, एमाइनो। सबसे पहले एमाइनो को क्या कहते हैं बच्चे, NH2 एमाइनो, और एक हाइड्रोजन हटा के क्या हो गया, मिथाइल। ठीक, तो सबसे पहला कंपाउंड हमारा क्या होता था, क्लोरडाइजेपॉक्साइड। ठीक, अब हम लोग यहां पे डस्टर कहां है, यहां पे क्या करते हैं, ये ग्रुप हटा देते हैं। ठीक, ये ग्रुप हटा के सेकंड पोजीशन पे क्या लगाते हैं, डबल बॉन्ड O लगाते हैं या फिर S लगाते हैं। ठीक, तो हम जब डबल बॉन्ड O या S लगाएंगे तो देखेंगे कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। तो कार्बन क्या होता है, 4 ही बॉन्ड बनाता है, यानी कि ये डबल बॉन्ड हमारा हटना पड़ेगा, और ये डबल बॉन्ड हटेगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ डबल बॉन्ड हटा के हम लोग यहाँ पे ज्यादातर ऑक्सीजन लगाते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन होता है। ठीक, तो यानी कि ये हमारा डबल बॉन्ड है वो एसेंशियल नहीं है। ठीक, इसको हम लोग रिड्यूस करके इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O किसमें नहीं प्रेजेंट होता, केवल एक ही कंपाउंड होता है जिसमें नहीं प्रेजेंट होता, वो होता है हमारा क्लोरडाइजेपॉक्साइड। ठीक, और यहाँ पे नाइट्रोजन, फर्स्ट नाइट्रोजन और सेकंड कार्बन के बीच में केवल और केवल डबल बॉन्ड किसमें पाया जाता है, कौन से बेंजोडाइजीपीन्स में होता है, वही कौन सा, क्लोरडाइजेपॉक्साइड। ठीक है, तो ये चीज हमें याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, डायज़ीपाम का स्ट्रक्चर कैसे। ठीक, तो हमारा डायज़ीपाम का क्या है, यहाँ पे H हटा के क्या लगा देते हैं, मेथाइल ग्रुप। ठीक, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में क्या रहता है, क्लोरीन। तो यहाँ पे क्लोरीन रहता है, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है ही है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हो गया क्लोरीन, यहाँ पे मेथाइल, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ठीक, यहाँ पे 5th पोजीशन पे बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग। ठीक, अब देखते हैं कि हम लोग सिंथेसिस कैसे याद करेंगे। सो सिंथेसिस याद करने के लिए हम लोग क्या करते थे बच्चे, इसी स्ट्रक्चर को तोड़ मरोड़ देते थे। ठीक, तो इसी स्ट्रक्चर को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो सबसे पहला कंपाउंड बन जाता है, क्या बन जाता है, ये। ठीक, अब देखो सबसे पहला कंपाउंड ये बन जाता है। ठीक, यानी कि ये बेंजीन रिंग, उस पे नाइट्रोजन और क्लोरीन। ठीक, ये कंपाउंड। अब दूसरा लेते हैं, यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग, और यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड आता है जब हमारे पास ऑक्सीजन रहता है, C डबल बॉन्ड O। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एरोमेटिक रिंग बेंजीन रिंग हो गया, और एक कार्बन और डबल बॉन्ड O वाला कंपाउंड लेते हैं। देखो एक बेंजीन रिंग, कार्बन और डबल बॉन्ड O। अब देखो इधर से भी जोड़ना है तो यहाँ पे क्लोरीन ले लेंगे। ठीक, उसके बाद क्लोरीन ले लेंगे। ठीक, जहां से भी हमें क्या पता था कि अगर कहीं भी कनेक्शन करवाना है तो हेलोजेंस लेते थे, एमीन्स लेते थे, ठीक है, और एस्टर बनाते थे। ठीक, यही 3 चीज बनाते थे, कनेक्शन ब्रेक करते थे और कनेक्शन जोड़ते थे। ठीक, यही चीज। अब हमारा पहला कंपाउंड ये हो गया। ठीक, उसके साथ ये ले लेंगे, ये रिएक्शन हो गया। ठीक, अब उसके बाद हमारा कंपाउंड क्या हो जाता है, ये कार्बन है,
इधर से जुड़ेगा, यानी कि इधर कार्बन मेन है, ठीक, और एक ऑक्सीजन है, देखो कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, इधर एक कार्बन है, ठीक ठीक। उसके बाद हमारा कौन सा कंपाउंड हो जाता है, ये कंपाउंड, ठीक। तो पहला कंपाउंड इसका और इसका रिएक्शन कराएंगे, दूसरा इसका रिएक्शन कराएंगे, बाकी बचा कौन सा, N। तो N किससे आता है, अमोनिया से रिएक्शन, ठीक। देखो केमिस्ट्री आनी चाहिए, ठीक, कैसे भी तुम रिएक्शन करा सकते हो, तुम्हारा प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो अब सबसे पहला कंपाउंड क्या हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक। बेंजीन पे क्या हो गया, क्लोरीन और एमाइन ग्रुप। तो सबसे डोमिनेटिंग ग्रुप कौन सा है प्रायोरिटी ऑर्डर में, एमीन, ठीक। तो यहां से 1 2 3 4 5 6, ठीक। क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो, ये साइड चेन हो जाएगा, 4 क्लोरो, इसको क्या कहते हैं पूरे को, एनिलीन। अगर यहां मिथाइल होता तो क्या कहता बच्चे, टॉलिन, ठीक है। तो 4 क्लोरो टॉलिन, ठीक। अब ये हो गया COCl, इसको कहते हैं एसिड क्लोराइड ग्रुप, ठीक। तो कहते हैं COCl। अब ये ग्रुप है बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा पूरा, बेंजोइल क्लोराइड। अब क्या करते हैं बच्चे, यहां पे ये, अच्छा RC, अगर हम लोग RCO और Cl, ठीक है, पढ़े, इसको क्या कहते हैं, एसाइल ग्रुप, ठीक। अच्छा अब इसको क्या कहते हैं, अगर एल्काइल ग्रुप जोड़ता है तो उसको एल्काइलेशन कहते हैं, और RCO ग्रुप जब जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, एसाइलेशन। इस फ्रीडल क्राफ्ट 2 टाइप्स का होता है, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप जुड़ता है, और एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप जुड़ता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ये R इसको मान लो और ये CO, ठीक। तो यहाँ पे RCO जुड़ेगा, इसलिए क्या कहेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जिसमें जो कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है बच्चे, लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या करता है, Cl को ले लेता है, ठीक। अब देखो यहां पे एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया। अब जोड़ते हैं कि यहां क्यों जुड़ता है, यहां का नहीं जुड़ता, यहां का नहीं जुड़ता, ठीक। तो यहां जुड़ता है, सबसे डोमिनेटिंग ग्रुप कौन सा बच्चे, एमीन ग्रुप, ठीक। उसके बाद क्लोरीन है। तो एमीन ग्रुप कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो या फिर पैरा डायरेक्टिंग। कैसे जानते हैं, बस एक ट्रिक है कि यहां पे बेंजीन से जो एलिमेंट डायरेक्टली जुड़ता है उसमें देख लो कि प्लस आता है या माइनस। यहां पे क्या आ रहा है, अगर देखो अगर प्लस आ रहा है, ठीक, तो वो होता है मेटा डायरेक्टिंग, अगर माइनस आ रहा है तो वो होता है ऑर्थो या फिर पैरा डायरेक्टिंग, ठीक। तो देखो यहां पे देखो नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस आ रहा है, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो या फिर पैरा डायरेक्टिंग। तो इसका ऑर्थो ये है और ये है, इसका पैरा ये है। तो पैरा तो पहले से ही ऑक्युपाइड है, तो जाएगा कहां पे बच्चे, ऑर्थो पे जाएगा। तो ये क्या होगा, यहां पे एसाइल ग्रुप जो है कहां पे जाएगा, ऑर्थो पे, चाहे इधर जोड़ो चाहे उधर जोड़ो, ठीक। हमने क्या कर दिया, अब यहां से हाइड्रोजन हटा दो H+, ठीक, और ये Cl-, ये दोनों इधर आएंगे और ये प्लस हो जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा माइनस। तो ये जाके यहां पे जुड़ जाएगा, ठीक। अब एसाइलेशन हो गया। अब क्या करते हैं बच्चे, दूसरा कंपाउंड, अब ये हो गया, दूसरा क्या लेते हैं, ये लेते हैं, ठीक। कार्बन CO, ठीक, एक कार्बन और, ठीक। अब दोनों तरफ से जुड़ा है, यानी कि इधर भी हैलोजन ले लिया, इधर भी हैलोजन, अल्टीमेटली इनको निकालना ही है, ठीक। तो इधर हैलोजन ले लिया, इधर हैलोजन ले लिया, उसके बाद जोड़ दिया, ठीक। अब क्या होगा बच्चे, यहां से सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, कार्बन से भी तो जुड़ा हाइड्रोजन है, लेकिन सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा वाला है। तब ये क्या करेगा, एक क्लोरीन को यहां से ले लेगा, ठीक। जब क्लोरीन को लेगा, एसिड क्लोराइड का ये इम्प्योर बॉन्ड है, ठीक। यहाँ पे इम्प्योर बॉन्ड है, केमिस्ट्री में पढ़े होगे प्योर इम्प्योर बॉन्ड कौन सा होता है। यहाँ पे इम्प्योर बॉन्ड है, ये बॉन्ड तुम्हारा टूट जाएगा, H यहाँ से निकलेगा H+ और Cl- यहाँ पे निकलेगा -HCl हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और ये डाके तुम्हारा यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक। ये बन जाएगा हमारा कंपाउंड, ठीक। तो सबसे पहले यहां पे इसका नाम क्या था बच्चे, इसका नाम क्या था बताओ। देखो यहां से ये मेन ग्रुप है, यहां से स्टार्ट करेंगे, ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन। यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ, नाम क्या हो जाएगा, 2 एमाइनो 5 क्लोरो, ये हो जाएगा बेंजो और फिनोन, ठीक, ओन, यानी कि कीटोनिक ग्रुप है, ठीक। इसका क्या नाम हो जाएगा, ये कितने कार्बन का है 2 कार्बन का, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, COOH अगर होता तो एसिटिक एसिड कहते हैं, लेकिन ये क्या होता है, एसिडिक क्लोराइड हो जाता है, ठीक। तो ये क्या हो जाता है, ये हो गया क्लोरो एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम होगा क्लोरो एसिटिल क्लोराइड। अब ये जुड़ गया, ठीक, यहां पे बना लिया।
अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से हमें क्या चाहिए लास्ट में, अमोनिया, एक नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन का सोर्स अमोनिया। तो अमोनिया क्या करता है भाई साहब, ये है न्यूक्लियोफाइल। ठीक, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, सबसे पहले जाके यहां पे जुड़ जाता है। ठीक, यहां पे इसको हटा दो, यहां से H हटा दो और यहां से Cl हटा दो। हम लोग हमेशा देखते हैं कि ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक, और ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो न्यूक्लियोफाइल सबसे स्ट्रांग होगा वो वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो अमोनिया जाके यहाँ पे क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, अपना जुड़ जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे माइनस HCl हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस HCl हो जाएगा। अब अमोनिया यहाँ पे जुड़ गया। दूसरा यहाँ पे 2 स्टेप होता है, पहला अमोनिया जुड़ता है, दूसरा क्या होता है, साइक्लाइजेशन होता है। ठीक, साइक्लाइजेशन में क्या है बच्चे, यहाँ पे NH2 ग्रुप है। ठीक, H2 ग्रुप क्या होता है, साइक्लाइजेशन जब भी होता है, ठीक, तब क्या होता है, उसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, मतलब वहां पे पानी निकलता है। ठीक, तो साइक्लाइजेशन होगा तो देखो यहाँ पे NH2 था और ये CO था, तो यहाँ पे लिख लो NH2 और CO। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेके निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, केवल नाइट्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जो नया बॉन्ड बन रहा है उसको हम लोग रेड से देखें। ठीक, तो यहां से बन जाएगा, इसका नाम होता है नॉर डाइजीपाम। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे नॉर एपिनेफ्रीन। ठीक है, और एपिनेफ्रीन में क्या डिफरेंस था, नॉर एपिनेफ्रीन में मेथाइल ग्रुप नाइट्रोजन पे नहीं था, लेकिन एपिनेफ्रीन में मेथाइल ग्रुप नाइट्रोजन पे था। ठीक, अब क्या होता है, यहाँ पे लास्ट में एक मेथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं। मेथाइल ग्रुप जोड़ने का बहुत बढ़िया तरीका है हेलो मेथाइलेशन का। यहाँ पे देखो हेलोजन और मेथाइल ग्रुप जोड़ दो यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ मेथाइल ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कौन सा है, यहाँ पे सब में देखोगे तो ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये है। क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेके छू हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा HI, उसके बाद मेथाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसको कहते हैं डाइजीपाम। तो नॉर डाइजीपाम और डाइजीपाम में वही डिफरेंस था जो एपिनेफ्रीन नहीं, सॉरी बताओ, जल्दी बताओ, एड्रेनलिन, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन और नॉन एड्रेनलिन में डिफरेंस था। ठीक, जल्दी बताओ। ठीक है, अब देख लो अगर कोई डाउट हो